आप जिस तरह देखते हैं कि क्लाइमेट एक्शन इज़ अ सब्जेक्ट वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और हमारी कोशिश होती है कि ना सिर्फ इसके हवाले से हम अवेयरनेस बढ़ाएं, बल्कि मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स जो पूरे पाकिस्तान में लिए जाते हैं वो आपके सामने लेके आएँ। बिकॉज कतरा कतरा समंदर बनता है, और अगर हमने आज मेहनत नहीं की, वी आर द लास्ट जनरेशन के हम अपने इन्वायरमेंट को बेहतर बना सकें, उसमें कुछ तब्दीली ला सकें। आज मैं आपके सामने फीचर करना चाहती हूँ एक ज़बरदस्त स्टोरी। रूडा ने कन्वर्ट किया है इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल ट्रेजर को में वेस्ट को, यानी जो कचरा हम डिस्पोज ऑफ करते हैं उसको किस तरह तब्दील किया जा सकता है। आइए इस पे बात करते हैं। ये एक बहुत मेजर स्टेप है टुवर्ड्स इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। इन्होंने महमूद बूटी डंप साइट जो है उसको पाकिस्तान का पहला कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने का फैसला किया है। ये तकरीबन 43 एकर्स पे फैली हुई एक लैंडफिल है जो तकरीबन 1997 से लेके अब तक 13 मिलियन टन्स डंप इकट्ठा कर चुकी है। दिस कॉजेज सिवियर पोल्यूशन एंड मीथेन एमिशंस। इस इनिशिएटिव से ना सिर्फ ये इन्वायरमेंटल हैजर्ड रिड्यूस होगा, बल्कि इसको पाकिस्तान में जो हम ग्रीन इकोनॉमी लाना चाह रहे हैं, इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा और मस्बत कदम है। आइए मुलाकात करते हैं द डायरेक्टर कम्युनिकेशंस क्लाइमेट चेंज एट रूडा जनाब आबिद लतीफ़ साहब से। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे क्या मुतहरकात रहे हैं, क्या फेजेस हैं, कहाँ ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद। मुझे ये बताइए कि इसमें तकरीबन हमें कहा जा रहा है कि 5 बिलियन 5 अरब की पाकिस्तानी रुपए में इसमें इन्वेस्टमेंट दरकार है। मुझे ये बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है एंड हाउ विल वी मेक दिस प्रोजेक्ट सस्टेनेबल। जी थैंक यू मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। जी बिल्कुल आपने सही कहा जी। बेसिकली अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी तक 1.5 बिलियन जो है वो एक्सपेंड हो चुके हैं, और जो इसका अभी जो सेकंड फेज है उसकी जब कंप्लीशन होगी तो तकरीबन 2.5 बिलियन इस पे जो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा जी। और जो आप अगर जैसे आप कह रही थी कि ये बेसिकली जो क्लाइमेटिक डिग्रेडेशन है ये ना सिर्फ एक एस्थेटिक्स को इम्प्रूव करने की एक एफर्ट है, बल्कि जो क्लाइमेटिक डिग्रेडेशन थी, हवा की डिग्रेडेशन थी, एयर क्वालिटी इंडेक्स की डिग्रेडेशन थी, और लीचेट के थ्रू जो सॉइल के अंदर शैलो एक्वाफर में जो लीचेट जा रही थी, केमिकल्स जा रहे थे, COD, BOD और फ्री रेडिकल्स, वो सारे, तो उनकी जो ट्रीटमेंट थी और उसकी वजह से जो इसका लाहौर के ऊपर इफेक्ट था, क्योंकि अगर आप देखें तो ये कोई 13.18 मिलियन क्यूबिक मीटर जो है यहाँ से मीथेन निकल रही थी, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। और क्योंकि जैसे आप भी क्लाइमेट के ऊपर बात करती हैं, क्लाइमेट में आप ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट में अगर आप देखें तो वो जो हीट का एलिमेंट है और जो टेम्परेचर को बढ़ाने का, उसमें मीथेन की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। सो वो सारी चीज़ें एड्रेस हो गई, और उसके साथ साथ लीचेट का मसला भी एड्रेस हो गया। फिर एक बड़े अरसे से, क्योंकि ये साइट 1997 में एक्टिव हुई और 2016 तक एक्टिव रही, जिसमें तकरीबन 6000 जो है वो टन डेली का यहाँ पे जो ट्रैश और कूड़ा है वो फेंका जाता रहा, सेग्रीगेटेड मिक्स, और जिसमें ज़्यादा 70% ऑर्गेनिक था। सो जब ये इतना बड़ा एक अमाउंट हो गया और 13 मिलियन टन से ज़्यादा का एक डंप इकट्ठा हो गया, और पूरे शहर में उसकी वजह से वो एक आईसोर भी था, उसकी वजह से स्मेल भी आती थी, यू कैन नॉट पास दिस रोड। तो उस सारे को आप अगर देखें एक तो ज़बरदस्त ऑर्गेनिक उसका सोल्यूशन निकाला गया है। सर जोड़कर बैठे हैं, और इसी तरह के कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव्स की हमें ज़रूरत है। आबिद साहब, मेरे व्यूअर्स के लिए बताइएगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो लोग हैं वो कार्बन क्रेडिट्स को समझ नहीं पाते। मुझे लगता है कि हमारी इंटेंशन, हमारी नीयत होने के बावजूद एक बड़ा गैप या फुकदान जो हमें नज़र आता है वो ये कि देर आर नॉट इनफ प्रोजेक्ट्स दैट पीपल कैन पुट देयर फोर्स बिहाइंड। आपने जैसे कहा कि 5 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है, अभी तक 1.5 अरब रुपए हमें मिल सके हैं। लोकल और इंटरनेशनल लोगों के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अहम इसलिए होता है कि मैं यहाँ पे वाजे करती चलूँ कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा या फ़ाल होगा तो इससे तकरीबन हम कहते हैं कि 1 लाख टन ऑफ कार्बन क्रेडिट्स पर ईयर जनरेट होंगे। इसकी थोड़ी वजाहत कीजिएगा, और ये कितना बड़ा इंसेंटिव हो सकता है लोगों के लिए फॉर इन्वेस्टिंग इन दिस प्रोजेक्ट। जी बिल्कुल। एक तो ये जो इसके ऊपर जो पैसे एक्सपेंडिचर आ रहा है वो रूडा अभी खुद अपने पास से लगा रहा है, जिसमें से हमने 1.5 बिलियन लगा दिए जी, और बाकी जो है जितना भी एक्सपेंडिचर आएगा वो रूडा करेगा, जिसको रूडा इवेंचुअली हम कार्बन क्रेडिट के थ्रू हम इसको रिकूप करेंगे अपने जो ये पैसे हैं। अच्छा, आप कार्बन क्रेडिट अगर आप देखिए तो बेसिकली जैसे दुनिया के अंदर जो स्टैंडर्ड है करेंसी का वो
वो बुलियन है जिसको गोल्ड कहते हैं आप, फिएट है जो करेंसी है, और अब ये जो नया सिस्टम डेवलप हो रहा है वो उसके अंदर ये कार्बन क्रेडिट्स जो है, आई थिंक ये इवेंचुअली एक थर्ड करेंसी का एक क्रिप्टो करेंसी और उसके अलावा एक थर्ड और एक इमर्जिंग एक सेगमेंट बन जाएगा। और इसकी जो डिफरेंट रजिस्ट्रीज हैं दुनिया में, जो डिफरेंट स्टैंडर्ड हैं जिसके थ्रू ये सारा कुछ होता है, तो एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप 1000 केजी को, यानी 1 टन ऑफ कार्बन को जब आप मिटिगेट करते हैं या आप किसी भी तरीके से या उसकी सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं थ्रू नेचुरल मींस, तो दैट इज कंसिडर्ड एज 1 यूनिट ऑफ कार्बन क्रेडिट। इसकी अब डिफरेंट प्राइसेस हैं, आप कहाँ से वो कार्बन को आप मिटिगेट कर रहे हैं। अगर तो वो आप सॉलिड बेस से कर रहे हैं तो उसका अलग बेंचमार्क है, वो कुड बी $15 पर कार्बन क्रेडिट। अगर आप ट्रीज के थ्रू कर रहे हैं तो उसका अलग बेंचमार्क है, इट कुड बी $10 और $12। सो ये हर चीज़ एक इंटरनेशनली उन रजिस्ट्रीज के थ्रू, उन ब्रोकरेजेस के थ्रू अब वो डिफाइंड हो चुकी है। यानी ये मेजरेबल टारगेट्स हैं। जैसे हमें एमबीए में हमेशा कहा जाता था कि आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए, जिसके अंदर एम यूज्ड टू स्टैंड फॉर मेजरेबल। लोग अक्सर ये बात करते हैं कि जी हम माहौलियात के लिए, माहौलियाती तब्दीली को मिटिगेट करने के लिए दरख्त लगा रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं। मैं लोगों को बताती चलूँ कि जब ये इंशाल्लाह ताला फ़ाल हो जाएगा तो 15 साल के अंदर ये कहा जाता है कि जितने ये कार्बन क्रेडिट्स जनरेट करेगा, जो माहौल पे इसका मस्बत असर होगा, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक कि हमने 22,000 गाड़ियों को रिमूव कर दिया है सड़कों के ऊपर से, यानी उसका जो इम्पैक्ट, जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे माशरे पे होता था। मुझे बताइए कि ये कहा जा रहा है आबिद साहब कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान क्लाइमेट स्ट्रैटेजी, लेकिन आई एम श्योर कि पाकिस्तान जितना क्लाइमेट वाइज वल्नरेबल है, हमें ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है। तो क्या कोई इंटर प्रोविंशियल हार्मनी डेवलप की जा रही है? इंशाल्लाह ताला इफ़ दिस प्रोजेक्ट कैन बी सीन एज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल, इसको रेप्लिकेट किया जाएगा दूसरे प्रोविंसेस में? जी बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि ये जो सॉलिड वेस्ट की साइट्स हैं, ये तो आपको पता है हर शहर में एक एक दो दो हैं, और अगर आप उस तरह काउंट करें तो ये कई 100 में बन जाती हैं। तो ये अगर ये प्रोजेक्ट जो है, आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड स्पेसिमेन टू एमुलेट। इसको कॉपी करने के लिए ये बहुत एक ज़बरदस्त है। और जो आपने जैसे पहले कहा, ये एवरीथिंग इज मेजरेबल, इट्स लाइक अ किचन काउंटर। इवन ट्रीज कितनी सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं वो भी मेजरेबल है, कि वो साल के अंदर 19 kg कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको वो सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं। सो एवरीथिंग इज मेजरेबल। और इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर ये जो रूडा का कॉन्सेप्ट था वो यही था कि एक ऐसी चीज जो है वो बनाई जाए, जो कि ऐसा एक प्रोजेक्ट किया जाए जो कि एक जंप स्टार्ट कर दे एक पूरे क्लाइमेटिक चेंज के, जो हमारा कंट्री का रिस्पॉन्स है, हमारा प्रोविंस का रिस्पॉन्स है। जैसे इसमें हमें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं और चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, उन्होंने भी बहुत इसमें थ्रू आउट द प्रोजेक्ट ना सिर्फ सपोर्ट किया, बल्कि इवन सारे डिपार्टमेंट्स जो थे प्रोविंशियल, दे केम इनटू हार्मनी, और सब ने मिलके, LWMC ने भी हमारे साथ इसके साथ, क्योंकि हमारी उनके साथ भी देखिए, मुआवनत के बगैर, इंटीग्रेशन के बगैर जिस किस्म के अज़ाइम आपके हैं, जिस किस्म के लार्जर ऑब्जेक्टिव्स आपके हैं, वो पाए नहीं जा सकते। एंड वी कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट। लेकिन आबिद साहब, आखिर में एक सवाल ये भी करना चाहूँगी कि ये हम बड़े ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू हेल्प इन द टेल एंड ऑफ दिस प्रोसेस, जिसको मैं कहना चाहूँगी। लेकिन जो शुरुआत है वहाँ पर हमारे माशरती रवैयों को बदलने की ज़रूरत है। हमारा फ़ी कस बंदा जितना वेस्ट क्रिएट कर रहा है, अगर हम उसको दुनिया के दूसरे ममालिक से कंपेयर करें तो वी आर ऑन अ वेरी हाई नंबर। यानी हर इंडिविजुअल जितनी चीज़ें इस्तेमाल करता है, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, वी क्रिएट अ लॉट ऑफ गार्बेज। आप मुझे बताएं, उसमें तब्दीली लाने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम प्लास्टिक बैग्स को बैन कर देते हैं, हम कहते हैं कि जी कपड़े के थैले इस्तेमाल करें, बास्केट्स इस्तेमाल करें। आपके घर से आप जितना कचरा क्रिएट कर रहे हैं उसको कम करने की कोशिश करें। वहाँ कोई तब्दीली आ रही है? जी देखें, वो तो एक माशरती आप कह लीजिए कि एक बिहेवियर है, उसको तो बिहेवियरल साइंस के थ्रू आई थिंक हमें ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली वो उस बिहेवियर को चेंज करने के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। और उस अवेयरनेस का पहला पौधा रूडा ने लगा दिया, आपको ये बता के कि वो जगह जो कि 20 साल से बिल्कुल कूड़े का ढेर था, कुछ भी नहीं उसका हो पा रहा था, और जो एक बेन ऑफ द सिटी बना हुआ था, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो आई थिंक ये हम सबको अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और जो जैसे आप कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमें वो बिल्कुल मिनिमलिस्ट अप्रोच तो शायद आप ना अडॉप्ट कर पाएं,
लेकिन हमें कुछ चीज़ें ज़रूर अपनी लाइफ से निकालनी पड़ेंगी कि जिनके ऑल्टरनेटिव्स हमें ढूंढने पड़ेंगे। जैसे शॉपिंग बैग्स हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अब तो क्लाइमेट और उसका जो इफेक्ट है वो बहुत एक कम्प्लेक्स और कम्प्रीहेंसिव एक फिनोमेना है। क्योंकि अगर आप एक्रेलिक और इवन आप कपड़े पहन रहे हैं जिसके अंदर जो है वो हाइड्रोकार्बन। आबिद साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमारे फास्ट फैशन से लेके हमारे शॉपिंग बैग्स तक, ऑल ऑफ देम कंट्रीब्यूट टू आवर लैंडफिल्स बीइंग फिल्ड विद गार्बेज, जो हम दुनिया से शायद रुखसत हो जाएंगे लेकिन ये सदियों तक यहाँ पे रहेंगे। और हमें अपनी धरती, जिसको हम एक माँ का दर्जा देते हैं, उसके लिए आज मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। वंस अगेन माई कॉम्प्लीमेंट्स फॉर दिस वंडरफुल इनिशिएटिव विच कैन प्रूव टू बी अ लैंडमार्क इनिशिएटिव बाय रूडा। और ख़ास तौर पे यहाँ पे नाम लेना चाहेंगे इमरान अमीन साहब का, जो कि CEO हैं। उनकी लीडरशिप के अंडर रूडा इज़ डूइंग सम फैंटास्टिक वर्क। लेकिन ख़ास तौर पे जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूँगी, मुझे ये फ़िक्रा और ये जुमला बहुत अच्छा लगा था। किसी ने कहा कि सफाई की नहीं जाती, सफाई रखी जाती है। तो रूडा अगर एक इनिशिएटिव ले रहा है, या हम अपने गली मोहल्लों में देखते हैं कि सफाई हो गई है, उसके बाद उसको मेंटेन करना, उसको उसी हाल में रखना और उसको तबाह ना करना, उसको बर्बाद ना करना, इसकी ज़िम्मेदारी हम में से हर शख्स पे आयद होती है।